अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात को सुनने और सुनाने से पहले अपने आक़ा व मौला सारी कायनात के मावा व मलजा सवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अफ़ज़लुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, बड़ी खुशी का मौका है और बहुत ही मसरत व शादमानी की ये बात है कि हज़रत मौलाना इमरान साहब क़िबला मिसबाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फर्जंदान अपने महल्ले अमीलो ख़ास के नौजवानों, दोस्तों, अहबाब को लेकर हर महीने मुस्लिम नौजवानों की इस्लाह और उनकी रुश्द व हिदायत के लिए अपने महल्ले की इस मस्जिद में ये इस्लाह का इजलास मुनक़िद करते हैं। इन हज़रात ने मुझे दावत दी, हाज़री हुई और आप हज़रात ने शिरकत की। रुश्द व हिदायत और इस्लाह के ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करना वाकई बड़ी सादत और खुशनसीबी की बात है। हज़रात, माह ज़िलहिज्जा की आज 8 तारीख़ है, 9वीं शुरू हो चुकी है। जुमा का दिन गुजरेगा, शनीचर 10 ज़ुल्हिज्जा है। 10 ज़ुल्हिज्जा को, 11 को और 12 को मुसलमान अपने रब अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए मख़सूस जानवरों की क़ुर्बानी पेश करते हैं। क़ुर्बानी क़ुर्बान से बना है, जिसका माना होता है क़ुर्ब हासिल करना। क़ुर्बानी का तसव्वुर इस्लाम से पहले दूसरी उम्मतों, दूसरी कौमों में भी रहा है, लेकिन
कुर्बानी का जो तसव्वुर वहां था वो एक बहुत ही छोटा और महदूद सा तसव्वुर था। इस्लाम ने कुर्बानी का जो तसव्वुर पेश किया वो बड़ा हमागीर और आफाकी तसव्वुर है। इस्लाम से पहले दूसरी उम्मतों के लोग भी कुर्बानी दिया करते थे, लेकिन अपने मनगढ़ंत देवी देवताओं को खुश करने के लिए और आफातो बलियात से महफूज रहने के लिए कुर्बानी दिया करते थे। किसी पहाड़ पर गए, जानवर को कुर्बान करके फेंक दिया और फिर ये सोच करके खुश हो जाते थे कि हमारे देवी और देवता खुश हो गए, इसलिए अब बलाएं, आफतें और मुसीबतें नहीं आएंगी। जानवरों, वो कुर्बानी दिए हुए जानवर उन पहाड़ों में, सहराओं में पड़े रहते थे, चील कौवे खा जाया करते थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने कुर्बानी का जो तसव्वुर पेश किया वो बड़ा ही अजीम और बड़ा हमागीर है। आइए देखते हैं कि इस्लाम कुर्बानी का क्या तसव्वुर पेश करता है और इस्लाम में कुर्बानी की हिकमतें और मसलहतें क्या हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम वयज़कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा व अत्इमुल बाइसल फ़क़ीर। हमें गौर करना है अल्लाह क्या फरमाता है कि मुसलमान कुर्बानी के मुकर्ररा दिनों में खुदा का नाम लेकर ज़बह करें उन घरेलू पालतू चौपायों को जो खुदा ने उन्हें अता किए। तो ए उम्मते मोहम्मद, तुम उन कुर्बानियों में से खुद भी खाओ और गरीब, तंगदस्त, मुसीबत ज़दा मोहताजों को भी खिलाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौरे जाहिलियत के कुर्बानी के तसव्वुर से अलग एक इस्लामी तसव्वुर पेश किया और ये कहकर के मुखातब किया कि ए मुसलमानों, तुम उन घरेलू पालतू जानवरों की कुर्बानी पेश करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है। इस्लाम ये तसव्वुर पेश करता है, इस्लाम अपने मानने वालों से कुर्बानी का मुतालबा करता है और उन्हें ये पैगाम देता है कि ये याद रखना कि तुम्हारे पास जो भी माल है, जो भी सरमाया है, तुम्हारे पास जो भी जानवर हैं, ये दर हकीकत तुम्हारे नहीं हैं, ये अल्लाह के हैं। अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। रब्बे कायनात ने मुसलमानों को अपने घरेलू पालतू जानवरों, चौपायों की कुर्बानी का हुक्म दिया और इस अंदाज में हुक्म दिया कि बता दिया कि ये याद रखना कि तुम्हारे पास जो भी सरमाया है, जो भी जानवर हैं, ये अकीदा रखना कि वो तुम्हारा नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए अल्लाह के दिए हुए में से अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो। पहला अकीदा ये दिया कि जो एक मोमिन का ये अकीदा होना चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का अता करता है। और दूसरा पैगाम ये दिया कि दौरे जाहिलियत में लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानियां दिया करते थे ताकि उन पे आफात ना आए, बलाएं ना आए
और जिन जानवरों की वो कुर्बानी दिया करते थे वो जानवर यूं जाये हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। लेकिन ऐ अहले इस्लाम, जब तुम कुर्बानी देना तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी पेश करना, लेकिन उन कुर्बानी दिए हुए जानवरों का गोश्त जाये नहीं करना है। कुर्बानी करने का इस्लाम में एक दूसरा बुनियादी और बड़ा मकसद ये है कि तुम भी उन कुर्बानी के जानवरों से खाओ और तुम्हारे समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में जो गरीब तबका है, नादार तबका है, जो तंगदस्त है, जो मोहताज है, उन्हें भी अपनी कुर्बानी के जानवरों से गोश्त दिलाना, खिलाना। इस्लाम ये तस्वुर देता है कि कुर्बानी का एक बड़ा मकसद ये है कि समाज और मुआशरे में जो गरीब तबका है, मोहताज तबका है, तंगदस्त तबका है, वो भूखा न रहे, उसका भी पेट भर जाए। जिसने सालों से बकरे का गोश्त न खाया हो उसे भी इन दिनों में कुर्बानी का गोश्त मिल जाए। इस्लाम कुर्बानी का भी हुक्म देता है तो इस बात के पेशे नजर हुक्म दे रहा है कि अपने गरीब और कमजोर तबके का मुसलमानों को ख्याल जरूर रखना चाहिए। और आगे बढ़ें, कुरान करीम ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अल्लाह फरमाता है कि हमने हर उम्मत के लिए इस गरज से कुर्बानी करना मुकर्रर किया कि वो अपने मखसूस घरेलू पालतू चौपायों को कुर्बान करते वक्त अल्लाह का नाम लिया करें जो जानवर अल्लाह ने उनको अता किए। इस आयत में भी यही दर्श दिया गया कि हुक्म कुर्बानी का बुनियादी मकसद इस बात की याद दहानी कराना है कि इंसान के पास जो भी है वो दर हकीकत रब्बे कायनात का है, लिहाजा हुक्म रब्बानी मिलते ही उसे राह खुदा में कुर्बान कर दिया जाए। सूरतुल अनाम में अल्लाह फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है अपने प्यारे पैगंबर से, ए मेरे महबूब तुम कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इस आयत में साफ लफ्जों में ये पैगाम दिया गया कि मोमिन की नमाज, मोमिन की कुर्बानी, बल्कि मोमिन का जीना और मरना सब अल्लाह के लिए होना चाहिए। गोया इस्लाम के तमाम अहकाम का बुनियादी मकसद बंदे के अंदर जान सेपारी और जान निसारी का जज्बा पैदा करना है। एक और आयत सुने, सूरतुल हज में अल्लाह इरशाद फरमाता है, लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ईमान वालो सुनो, अल्लाह की बारगाह में हरगिज इन कुर्बानी के जानवरों का न गोश्त पहुंचता है न इनका खून पहुंचता है। हाँ, तुम्हारा तक़वा, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारे दिल में अल्लाह का जो खौफ है, तुम्हारा ये खौफ, तुम्हारी ये परहेजगारी, तुम्हारा ये तक़वा उस तक पहुंचता है। इस फरमान से जाहिर हो गया कि अल्लाह ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि हमें ज़माने जाहिलियत की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए कि जानवर ज़ब्ह करके उसे पहाड़ों पर रख दिया जाए या बुतों के सामने रख दिया जाए। नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें तो सिर्फ तक़वा और परहेजगारी मतलूब है, हमें तो तुम्हारा इखलास मकसूद है। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हारे हर अमल सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हो। अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसकी खाल से इस्तेफादा करने की इजाजत दी गई है। बस ये शर्त आयद कर दी गई है कि कुर्बानी करने वाले की नियत खालिस होनी चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए इसका हुक्म पूरा करे और अपनी आजिज़ी और खुद सुपुर्दगी का अमली मुज़ाहरा पेश करे। हज़रात गिरामी वफ़ार,
कुर्बानी ये दर हकीकत अल्लाह के दो पैगंबरों हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम मुक़द्दस कुरान में इस चीज को बयान किया है ताकि मुसलमान कुरान पढ़ें और सीखें कि इब्राहीम ने किस मकसद के लिए अपने बेटे इस्माइल के गले पे छुरी चला दी थी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। तो जब इब्राहीम और इस्माइल दोनों ने हमारे हुक्म पर सरे तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को ज़ब्ह करने के लिए माथे के बल लेटाया, उस वक्त का हाल न पूछो। और हमने इब्राहीम को निदा फरमाई कि ए इब्राहीम, बेशक तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकोकारों को। ये तो कुरान में है। इब्राहीम से कहा क्या गया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में बड़ी दुआओं के बाद एक बेटा इनायत फरमाया था जिसका नाम हज़रत इब्राहीम ने इस्माइल रखा था। बेटा जब लड़कपन की उम्र को पहुंचता है, बड़ा होता है, तो एक दिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ख्वाब में अल्लाह का ये हुक्म पाते हैं कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश करो। हजरत इब्राहीम जानते थे कि नबी जो ख्वाब में देखें वह भी वही हुआ करता है। उस वक्त हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे जिसकी उम्र अभी 13-14 साल की थी, 12-13 साल की थी, जो अभी पूरे तौर से बालिग भी नहीं हुआ था, अपने बेटे को अपने सामने बुलाते हैं और बेटे से कहते हैं मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम्हारी कुर्बानी पेश कर रहा हूँ। मेरे बेटे अब तुम बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारी राय क्या है। उस वक्त फरमा बरदार बेटे ने कहा था बाबा, अगर आपको ख्वाब में ये दिखाया गया है तो ये जरूर सच है, क्योंकि आप अल्लाह के नबी हैं और नबियों का ख्वाब भी वही हुआ करता है। इसलिए जब ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह के हुक्म के आगे मैं सरे तस्लीम खम कर देता हूँ। मेरी पूरी इजाजत है, अल्लाह की तरफ से आपको जो हुक्म मिला है आप वो कर गुजरें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। जरा सोचें, कौन इतने बड़े जिगर वाला होगा जो खुद अपने हाथों से अपने इकलौते बेटे की गर्दन पे छुरी चलाए। लेकिन अल्लाह को तो अपने पैगंबर का इम्तिहान लेना था, अपने बंदे का इम्तिहान लेना था कि देखें मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे हुक्म देने पर मेरा ये बंदा मेरी इताअत करता है या नहीं, इम्तिहान में खरा उतरता है या नहीं। लेकिन वाह रे हजरत इब्राहीम का जज्बे ईसार, चूंकि खुदा का हुक्म मिला था, इसलिए हजरत इब्राहीम ने सिर्फ और सिर्फ अपने रब का हुक्म पूरा करने के लिए अपने बेटे को लेटाया था और अपने हाथों से बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। अल्लाह को हजरत इब्राहीम के बेटे इस्माइल की जान नहीं लेनी थी, अल्लाह तो ये देखना चाहता था कि मेरा बंदा मेरे लिए कितनी कुर्बानी पेश कर सकता है। क्या मेरा ये बंदा मेरे लिए अपने बेटे की जान की कुर्बानी भी पेश करता है मेरे हुक्म पे?
जब जब इब्राहिम इम्तिहान में खड़े उतरते हैं, बेटे को छुरी से, छुरी नहीं चलती है, बेटे को छुरी के नीचे से हटा दिया जाता है, एक जन्नती मेंढा लाया जाता है और छुरी के नीचे लेटा दिया जाता है और वो जन्नती मेंढा ज़बाह हो जाता है। इब्राहिम ने तो सोचा था कि मैंने अपने बेटे की गर्दन काट दी है, लेकिन जब आंख खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि मेंढा ज़बाह हुआ है और बेटा इस्माइल मेरे पास खड़ा है। उस वक्त अल्लाह ने निदा फरमाई थी, इब्राहिम तुमने अपना वादा सच कर दिखाया है, तुमने अपना वादा सच कर दिखाया है, तुम इम्तिहान में खड़े उतरे हो। याद रखना, हमें तुम्हारे बेटे की जान लेना मंजूर नहीं था, हम तो ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे दिल में हमारा तकवा कितना है, हमारे हुक्म का पासो लिहाज कितना है। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे हुक्म पे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। तुम ईमान में, तुम इम्तिहान में खड़े हो। हजरत इब्राहिम की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि रब्बे कायनात ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर इब्राहिम की ये सुन्नत अदा करना लाजिम करार दे दिया। क्यों लाजिम कराया, लाजिम किया? हिकमत क्या थी, मसलहत क्या है? ताकि लोग जब अपने पालतू घरेलू जानवर के गले पे छुरी चलाएं, उस वक्त उनके सीनों में वही रूह दौड़ जाए जो रूह इब्राहिम के सीने में दौड़ी थी। इस्लाम का मकसद यह है, कुर्बानी की हिकमत यह है कि इस्लामी मुआशरे के एक एक फर्द के अंदर वही रूह फूंक दी जाए जो रूह इब्राहिम के जिस्म में मौजूद थी और जिस रूह ने इम्तिहान में खरा उतरने के लिए, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए अपने बेटे के गली पे छुरी चला दी थी। वही रूह फूंकना मकसूद है। यही कुर्बानी की हिकमत है, यही कुर्बानी का असली तसव्वुर है, यही कुर्बानी का मकसद है। इसीलिए तो इस्लाम अपने मानने वालों को सिखाता है, जो लोग कुर्बानी करते हैं उन्हें सिखाता है कि जिस वक्त तुम अपने जानवरों की कुर्बानी करो तो बेहतर तो यह है कि तुम खुद अपने हाथ से अपने जानवर की कुर्बानी करो, और अगर अपने हाथ से नहीं कर सकते हो तो इतना करो कि जिस वक्त तुम्हारे जानवर की कुर्बानी हो रही हो तो अपने जानवर के सामने खड़े हो जाओ और अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारा अजीज और महबूब जानवर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो रहा है, ताकि वही रूह तुम्हारे सीने में, तुम्हारे जिस्म में दौड़ जाए। चुनाचे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था। सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इनके कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी का वक्त आया तो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था, या फातिमतु क़ूमी इला उल्हियती फशहदीहा फ़इन्ना लका बिअव्वल क़त्रतिन तक़्तुरु मिन दमिहा अन यग़फ़िर लका मा सलफ़ मिन दुनूबिका। क़ालत या रसूलल्लाह अलना ख़ास्सतन अहलल बैत औ लना वलिल मुस्लिमीन, क़ाल बल लना वलिल मुस्लिमीन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था, ए फातिमा उठो और अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ, यानी अपनी कुर्बानी के जब होते वक्त उसके करीब मौजूद रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने के साथ ही तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाए। मकसद ये है कि आदमी अपने कुर्बानी के जानवर को के ज़बह होने के मंजर को अपनी आंख से देख सके, क्योंकि जिस वक्त अपने अजीज और महबूब जानवर की
गर्दन पे छुरी चल रही होगी, उसकी रूह निकल रही होगी, ये तड़प रहा होगा, इसका दिल रो रहा होगा, लेकिन इस खुशी में कि हम अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं, इस खुशी में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जानवर का पहला खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जो आप हुक्म बयान फरमा रहे हैं कि खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं क्या ये हुक्म हम अहले बैत के साथ खास है या सारे मुसलमानों के लिए आम है? तो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, फातिमा ये फजीलत हमारे लिए भी है, हम अहले बैत के लिए भी है और तमाम मुसलमानों के लिए भी है, तमाम मुसलमानों के लिए भी। हजरात, एक बड़ी अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस्लामी कुर्बानी की एक जाहिरी सूरत भी है और एक बातिनी रूह भी है। जो लोग सिर्फ जाहिरी सूरत देखते हैं, उन्हें ये अमल एक बेजबान जानवर का कत्ल नजर आता है, जो सिर्फ जाहिर देखते हैं। याद रखिएगा, इस्लामी कुर्बानी की एक जाहिरी सूरत भी है और एक बातिनी रूह भी। जो लोग सिर्फ जाहिरी सूरत देखते हैं, उन्हें ये अमल एक बेजबान जानवर का कत्ल नजर आता है, लेकिन झांक कर इस कुर्बानी की रूह देखी जाए तो मालूम हो जाएगा कि इस अमल की हकीकत इसारे नफ्स और तकर्रुब इल्लाह है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। याद रखिएगा, इसारे नफ्स के मुताद्दिद दर्जात हैं, जैसे अल्लाह की राह में अपना माल सदका करना, अपने जानवर या अपनी औलाद की कुर्बानी देना, और इसार का एक अजीम दर्जा ये है कि बंदा अपने मालिक के हुजूर खुद अपनी जान का नजराना पेश कर दे, जैसे हजरत इब्राहिम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की रजा के लिए आतिश नमरूद में कूद गए थे और अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की थी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामद। मुसलमान अब सुनिए, मुसलमान जिस जानवर की कुर्बानी करता है उसकी पहले परवरिश करता है, उसे अपने हाथों प्यार से खिलाता पिलाता है, गंदा हो जाए तो उसे नहलाता धुलाता भी है, अलगरज उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। घर की औरतें उसे अपनी औलाद की तरह प्यार देती हैं, बच्चे उसके साथ घर के एक फर्द की तरह खेलते कूदते हैं, और आखिरकार जब वो जानवर सबका अजीज हो जाता है और सबको उससे बेशुमार मोहब्बत हो जाती है, तो कुर्बानी के दिन उसे फूलों का हार पहनाया जाता है, उसे खूब सजाया संवारा जाता है, जैसे किसी अजीज को रुखसत करते वक्त सजाया जाता है। अब घर वाले उस पर हसरत भरी आखिरी निगाह डालते हैं और उसे कुर्बान गाह पर ले जाया जाता है। ये वो मंजर होता है कि औरतों की सिसकियां जारी हो जाती हैं, बच्चे रोने लगते हैं, मर्द कुव्वते बर्दाश्त रखता है, इसलिए अपने दिल का दर्द जाहिर नहीं करता, मगर दिल उसका भी तड़प उठता है। लेकिन क्या करे, मालिक हकीकी का हुक्म है, रब का हुक्म है, इसलिए उसकी तामील के लिए छुरी उठाता है और अपने हाथों से अपने उस महबूब जानवर को ज़ब्ह कर देता है। औरतों की सिसकियां आंखों में तब्दील हो जाती है, बच्चों के रोने की आवाज तेज हो जाती है, मर्दों के दिलों का दर्द आंसुओं की सूरत में बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में सबको ये खुशी जरूर हासिल होती है कि हमने अल्लाह के हुक्म की बजाआवरी कर ली है, हमने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिया है और अपने फर्ज से सुबुकदोश हो गए हैं। और सब के सब अल्लाह के हुजूर ये अहद करते हैं, कुर्बानी का जानवर कुर्बान करते वक्त सब के सब लोग ये अहद करते हैं कि हमारे मौला, जिस तरह हमने तेरी रजा के लिए अपने इस अजीज जानवर की कुर्बानी दी है, इसी तरह जरूरत पड़ने पर हम तेरे और तेरे दीन के लिए अपने जिगर के टुकड़ों, अपनी जान से भी अजीज अपने बच्चों की भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि इससे बढ़कर हम अपनी जान का नजराना पेश करने से भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे।
कुर्बानी पर एतराज करने वालों, तुमने ये तो देख लिया कि ये कत्ले नफ्स है, मगर क्या तुमने औलाद की तरह की जाने वाली इसकी परवरिश भी देखी है? क्या तुमने इसे एक औलाद की तरह खाते पीते देखा है? क्या तुमने इसे एक औलाद का सा प्यार पाते हुए देखा है? क्या तुमने इसकी कुर्बानी के वक्त घर के बच्चों को रोते हुए देखा है? क्या पर्दे की ओट में, क्या पर्दे के ओट में खड़ी औरतों की सिसकियां सुनी है? क्या घर के मर्दों के आंसुओं से भरी हुई आंखें देखी हैं? सुनो, दरअसल हम एक जानवर की कुर्बानी नहीं देते, बल्कि सच्चाई यह है कि हम अपने एक अजीज की कुर्बानी देते हैं और खुद से ये अहद करते हैं कि दीन के लिए हम इसे तो क्या, अपने फर्जंदों का भी सर कटा सकते हैं और दीन पर हम अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। ये है हमारी कुर्बानी का राज और ये है ईद उल अजहा के त्योहार का असली मकसद। इश्क फरमूदे कासिद से सुबह गामे अमल, अक्ल समझी ही नहीं माने पैगाम अभी। इसीलिए हजरत गिरामी वक़ार, बहुत से लोग कहते हैं कि कुर्बानी में कत्ले नफ्स है, एक जान को कत्ल किया जाता है, क्यों ना उसकी जगह सदका कर दिया जाए, क्यों ना उसकी जगह सदका कर दिया जाए। इस्लाम कुर्बानी का हुक्म देकर के मुसलमानों के अंदर ये तसव्वुर पैदा करता है कि जैसे इब्राहिम ने अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रब का हुक्म पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा हासिल करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दिया था, छुरी चलाने से दरेग नहीं किया था। मुसलमान जिस वक्त अपने जानवर की कुर्बानी दे रहा हो, उस वक्त वो यही तसव्वुर करे कि इस्लाम के खातिर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए आज हम अपने जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपने अजीजों, अपने अजीज बच्चों, अपनी जान के टुकड़ों को की भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इससे बढ़कर के जरूरत पड़ी तो हम अपनी जानों का नजराना भी इस्लाम की खातिर पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये रूह कब पैदा होगी मोमिन के अंदर, ये तसव्वुर मोमिन के दिमाग में कब आएगा, जब वो कुर्बानी के दिन में कुर्बानी पेश करे जानवर, सदका करने से ये रूह नहीं पैदा होगी। इसीलिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, कालत कहती हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्ब इलल्लाह मिन इहराक़िद दम। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इब्ने आदम ने, इंसान ने कुर्बानी के दिन कोई ऐसा अमल नहीं किया जो अल्लाह के नजदीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा पसंदीदा हो। क्यों? क्योंकि कुर्बानी करेगा तब उसके अंदर वो रूह पैदा होगा। इसीलिए इस्लाम कहता है कि तुम चाहे लाख नेकियां कर लो कुर्बानी के दिन में, लेकिन कुर्बानी करने से ज्यादा, कुर्बानी का के जानवर पर छुरी चलाने से ज्यादा अल्लाह के नजदीक कोई अमल पसंदीदा नहीं है। यही वजह है कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इन्नहु यअती यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा। जिस कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी मुसलमान ने दी है, कुर्बानी का वो जानवर क़यामत के दिन अपनी सींगों, अपने बालों और अपने खुरों के समेत आएगा। व इन्न दमा ला यक़अउ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्दि, और उस कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती है। तो ये मकसद कब हासिल होगा? ये मकसद उसी वक्त हासिल होगा जब मोमिन जानवर की कुर्बानी पेश करे। तो कुर्बानी का मकसद ये है, बुनियादी मकसद ये है
कुर्बानी के दो बड़े मकसद कुरान में बयान किए गए हैं। पहला मकसद ये बयान किया गया कि कुर्बानी करोगे तो तुम भी उसका गोश्त खाओगे और तुम्हारे समाज सोसाइटी में जो तुम्हारे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, खासतौर से जो गरीब तबका है, दबा कुचला तबका है, जो कमजोर तंगदस्त मोहताज लोग हैं, उन तक भी कुर्बानी का गोश्त पहुंच जाएगा, उनका भी पेट भर जाएगा। ये एक मकसद। और दूसरा बड़ा मकसद, जो सबसे अहम मकसद ये है कि मोमिन के अंदर, हर मोमिन के अंदर वही रूह फूंक दी जाए जो रूह इब्राहिम के अंदर थी जिस वक्त वो अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे थे। ये रूह तभी पैदा होगी, ये चीज तभी मोमिन के अंदर पाई जाएगी जब वो कुर्बानी पेश करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें कुर्बानी का सही मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर के बाद बहुत सारे सवालात भी हैं, इसलिए मैं तकरीर की अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पे मुकम्मल करता हूँ।